बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत राम। गाइए दोनों हाथ उठा के। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत राम। हनुमान जी महाराज के पास बल है। कितना बल है? लिमिटेड थोड़ी है, अनलिमिटेड है। डाटा दो प्रकार का होता है, लिमिटेड अनलिमिटेड। हनुमान जी के पास बल कितना है? अनलिमिटेड। यही तो बल देंगे। तो संकटों से लड़ने का बल कौन देंगे? अतुलित बल के धाम ही तो देंगे। इसलिए आज की कथा का सूत्र जीवन में उतारने योग्य है। क्या हमको जिंदगी में आज की कथा का सूत्र यह समझना है कि अगर हम हनुमान जी की भक्ति करेंगे, हनुमान जी के शरण को पकड़ेंगे, तो हनुमान जी हमारी बाहें कभी नहीं छोड़ेंगे। और भक्ति के लक्षण हमने आपको आज की कथा में बताए। हनुमान जी की भक्त कौन है? जिन्हें काम काज में राम काज, गोबर में गणेश, जगत में जगदीश, नर में नारायण, अर्थ में परमार्थ, संसार में संसारी में सन्यासी जिन्हें दिखाई दे, उन्हीं को भगवान का भक्त कहा जाता है। और तीसरा हमने आपको अशांति और शांति बताई। कुमति से बचाना, सुमति को भरना, ये हनुमान जी का काम है। हनुमान जी का काम संकटों से बचाना, संकट मोचन बनकर आना, ये हनुमान जी का काम है। हनुमान जी का काम निर्बल को सबल करना, हनुमान जी का काम। जो निर्बल है उनको सबल करते हैं। इसलिए हमको सुख की भ्रांति में जीना बंद करना। कौन सी भ्रांति में? सुख की। सुख है पर जैसे दर्पण का मुख और संसार का सुख, दर्पण में मुख है पर दिखाई देता है पर होता नहीं, वैसे ही संसार में सुख दिखाई देता है पर होता। हम लोग सोचते हैं ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। उसके बाद परिस्थिति कुछ अलग होती है। विवाह हो जाए तो थोड़ा शांति आएगी। शादी के बाद में एक आदमी हमें मिला तो उसने अर्जी लगाई, गुरुजी शादी हो जाए। क्यों? हैरान है। कम से कम शादी होगी तो शांति मिलेगी, और शांति होगी तो लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई तो ठीक है, पिटाई शुरू होगी। तो हमने कहा अब क्या है? बोले गुरुजी दूसरी शादी कर। हम कहा क्यों? दूसरी क्यों करना? बोले गुरुजी हम सोच रहे दूसरी शादी हो जाए तो एक पीटेगी तो कम से कम दूसरी बचाएगी। हम भी बड़े वाले गुरु हैं, हमने भी आशीर्वाद दे दिया तथास्तु, जा दूसरी शादी हो जाए। और उसकी मेलवर्ण में हो ही गई। लेकिन फिर एक दिन तो फटी हालत में मिला। हम कल लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं? बोले पेटे हैं। किससे? बोले लुगाई से। हम कहा लुगाई से पिटे हो ये तो ठीक है, पर तुम तो कह रहे थे कि दूसरी शादी हो जाएगी, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। बोले उल्टा हो गया। हमने कहा क्या उल्टा हुआ? बोले एक पकड़ी थी दूसरी पीट रही थी। जो दूसरे की चक्कर में है समझ जाइए हम बताना चाहे जो दूसरी की चक्कर में है वो समझ जाए क्या हाल है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि जरूरी ये नहीं है कि तुम जो सोच रहे वैसा ही हो। घटना कुछ और बाद में परिवर्तित हो सकती है। इसलिए हम लोग सोचते हैं मकान बन जाए तो सुख मिलेगा, पर जरूरी नहीं है मकान बनने के बाद सुख। दूसरी टेंशन एसी की हो जाएगी। एसी अगर लगवा लो तो जरूरी नहीं है सुख मिले। दूसरी टेंशन तुमको बिल चुकाने की हो जाएगी। बिल देने भी लगो, बिजनेस चलने भी लगे तो नई टेंशन, कंपटीशन वाला खड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए शांति को पाने का एक ही उपाय है, दिल में क्रांति जगाइए। जो है उसी में प्रभु को धन्यवाद दीजिए।